हमें चर्च क्यों चाहिए, हमें चर्च जाना क्यों है, हमें चर्च क्यों चाहिए और चर्च जाना क्यों है? क्योंकि देखिए, अभी लोग समझते हैं चर्च इसीलिए जाना है, अगर चर्च नहीं जाते हैं तो परमेश्वर गुस्सा हो जाते हैं, और परमेश्वर गुस्सा होने के द्वारा हमें आशीष नहीं मिल पाती है। बहुत सारे लोगों को दिमाग में इतना ही बैठा है, क्योंकि प्रभु में आने से आगे, प्रभु में आने से पहले हुआ क्या कि हम लोगों के दिमाग में यह है कि जब प्रॉब्लम हो, जब समस्याएं आती है, उसका बाद किसी जगह में जाना है जहां वो लोग आराधना करते थे। अगर प्रभु में नहीं आने से पहले वो हिंदू थे तो वो लोग मंदिर जाते थे, वो लोग बुद्धिस्ट थे तो वो लोग गुम्बा जाते थे, वो लोग मुस्लिम है तो वो लोग अपना मस्जिद जाते थे, जो अपने अपने नियमों के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो लोग चलते थे। जब समस्याएं आती है उस टाइम वो लोग वहां में जाते थे, और वही लोग परमेश्वर को विश्वास करने के बाद वो लोग परमेश्वर में आए हैं, प्रभु को विश्वास किए हैं, अभी चर्च में आ रहे हैं। तो वो मेंटेलिटी हमारा वही है, जब समस्याएं आती है तब चर्च जाना है, नहीं तो नहीं। जब समस्याएं आती है तब प्रार्थना करना है, जब समस्याएं आती है तब परमेश्वर के पास जाना है, जब समस्याएं आती है अब वो करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, दसवंश देना, बेटी देना, बहुत सारे कुछ करते हैं लोग, क्योंकि हमारा माइंडसेट वही है, क्योंकि हमारा माइंडसेट वही है। हम पहले से ही वही विचार में आए हैं, वही विचार में हम बड़े पले बड़े हैं कि जब समस्याएं आती है तब चर्च जाना है। हमारा मानना, हमारा सोचना यही है। कई बार घर में प्रार्थना हम नहीं कर पाते, जब समस्याएं आती है तब डिवोशन चालू होती है, जब समस्याएं आती है तब चर्च में वो लोग आने शुरू करते हैं, जब समस्याएं आती है तब पास्टर की याद आती है, जब समस्याएं आती है उसके बाद प्रार्थना, संगति, फास्टिंग, हर कुछ याद आती है। जब सब कुछ ठीक ठाक हो, कोई नहीं, वो अपने से अपने में मजे हैं। पर बाइबल ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि प्रभु को विश्वास करना एक धर्म का अपनाना नहीं है। ऑनलाइन वालों सुनिएगा, प्रभु को विश्वास करना एक धर्म को अपनाना नहीं है। प्रभु को विश्वास करना एक अपने पिता से अपने संबंध को बनाना है। सबसे पहले प्रभु को विश्वास करना यह है कि एक सच्चाई को ग्रहण करना है, यह है प्रभु को विश्वास करना। जो सृष्टि करता है उस सृष्टिकर्ता से जुड़ जाना, यह है। तो इसका मतलब है, चर्च जाने का मतलब है परमेश्वर का धन्यवाद करना। क्या करना? परमेश्वर को धन्यवाद करना। हाँ, घर में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, घर में भी तो कर सकते हैं परमेश्वर को धन्यवाद। कई सारे लोगों के दिमाग में यह है, चर्च नहीं जाने से क्या होगा, घर में तो हम कर सकते हैं। जी जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं। पर बाइबल कहती है सब लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा करना है। ये बहुत ही अच्छी बात है, हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर के घर में आते हैं, चर्च में आते हैं, भवन में आते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, सब मिलकर इकट्ठा होके वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो उसको अच्छा लगता है, उसके द्वारा लोग आशीषित होते हैं। जितना हम अकेला रहते रहते धन्यवाद कर पाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हम लोगों के बीच में रह के उसको धन्यवाद कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें चर्च आना है। सबसे पहली बात आप लोग ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, जब तक लोग ये नहीं समझते हैं तब तक चर्च नहीं जा पाते हैं। जब लोगों के मन में ये आता है कि देखिए ऐसा वो ये, चर्च जाना नहीं जाना, किस लिए जाना किस लिए नहीं जाना, प्रिय, जब तक ना हम ये नहीं समझ पाएंगे, जब तक ना हम अपने दिमाग से वो पुराना ख्यालात, अर्थात जो समस्याएं आने का बाद ही चर्च जाना या मंदिर जाना, कुछ भी कोई भी हो,
जब तक ये चीज अपने दिमाग से नहीं मिटाएंगे ना, हम चर्च में नहीं जा पाते हैं, परमेश्वर के मिलने के लिए हम नहीं जा पाते हैं, प्रभु को धन्यवाद करना हम वहां में इकट्ठा हो ही नहीं पाते हैं। हमें चर्च क्या है वो भी मतलब नहीं लगता है, क्योंकि हम लोगों को यह मालूम है कि जब समस्याएं आती है उसी टाइम पर क्या करना है, वहां में जाना है और प्रार्थना करना है और उसके बाद वो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है प्रियो, याद रखिएगा। हमारे पास कोई आया, शारीरिक रूप में कोई आया और बोल रहा, देखो भैया मेरे पास ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कृपया करके मुझे ये समस्या से बाहर निकाले। अगर मैंने उसको नहीं जाना और उसको नहीं पहचाना, मैं उसको कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि वो मुझे नहीं जानता है, मैं उसको नहीं जानता हूं, मैं उसको नहीं जानता हूं, इसीलिए मैं उसको कुछ भी नहीं कर पाता हूं। तो कोई ऐसा है जो मेरा अपना भी नहीं है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, वो मेरा अपना नहीं है। क्या है? वो अपना नहीं है। फिर भी वो मेरे से आता है, मेरे से आके मिलता है, बातें करता है, मेरा साथ कई सारा चीजें टाइम स्पेंड करता है, मेरा साथ चलता है। फिर मैं उसको क्या करता हूं? उसको अच्छा से उसको मैं हेल्प करता हूं, उसको मैं हेल्प करता हूं। क्या करता हूं? उसको मैं हेल्प कर पाता हूं, उसको सहायता कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरा साथ आता है, टाइम स्पेंड करता है, वो मेरे से आता है, वो मेरे से बातें करता है, हर चीज करता है। तो परमेश्वर का साथ भी यही होता है कि प्रभु का साथ जब वो अच्छा रहता है, जब वो सही रहता है, उस टाइम परमेश्वर के पास जाता है तो वहां में क्या होता है? परमेश्वर के पास जब हमें समस्या आती है, जब हम उसको प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो जल्दी सुन लेता है और जल्दी उसमें काम कर लेता है। तो इसीलिए प्रियो ये चीज हमें याद रखना है। ये तो एक नॉर्मल सा बात है। क्या है? ये तो एक नॉर्मल सा बात है। आगे मैं कई सारा ऐसा चीज बताऊंगा। ये एक सीरीज होने वाला है, एक सीरीज होने वाला है। मैं कई सारे सीरीज में इसको बोलूंगा। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये परिचय दे रहा हूं, इसको मैं एक परिचय ही दे रहा हूं। आज हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक चैप्टर 1। यहां बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जो भी सृष्टि की है, क्या किया? परमेश्वर ने जो भी सृष्टि की है, याद करिएगा प्रियो, परमेश्वर ने जो भी बनाया इस दुनिया में, हम लोग को नजर में जो भी है, हम लोग का नजर में जो भी चीज अभी तक नहीं पता है, वो सारा चीज, जितने चीज परमेश्वर ने बनाया, वो टोटल 6 दिन में बनाया। उसने कितने दिन में बनाया? 6 दिन में बनाया। टोटल जो भी जितना भी चीज दुनिया में है, वो सारा चीज 6 दिन में उसने बना के खत्म किया। पहला दिन उसने बनाया दिन और रात को, हर दिन उसने एक एक चीज बनाया, बहुत सारा चीज बनाया, यहां तक कि हमें पता भी नहीं है। जब चौथा दिन आया, उसने किया, उसने बनाया जून, घाम, ताराओं को बनाया, बहुत सारा चीज किया। पर जब सातवां दिन आया, वहां में परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। क्या किया? विश्राम किया। वो इसलिए विश्राम नहीं किया कि वो सारा काम करते करते थक गया था, ऐसा है क्या? नहीं, वो सारा काम करते करते थका नहीं था। वो उस दिन में रेस्ट कर पाए और परमेश्वर का धन्यवाद कर पाए। हालेलुया। इसीलिए हम 6 दिन तक काम करते हैं, सातवें दिन क्या करते हैं?
परमेश्वर के घर में आते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद, ये 6 दिन तक हमने काम किया, आपने भी काम किया, ये सब चीज हमारे लिए दिया। अब हम 7वें दिन जैसे आपने रेस्ट किया था हम भी रेस्ट करते हैं और आपको धन्यवाद देने के लिए यहां आते हैं। हालेलुया। तो वो इसीलिए चर्च जाना है कि परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। मैंने आगे ही बोला परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए चर्च जाना है, मतलब जाना ही है। ये जाने से होगा, नहीं जाने से भी चलेगा, ऐसा नहीं है। जाना है तो मतलब जाना ही है, नहीं चलेगा, क्योंकि उसने सब कुछ बना के क्या किया, आपको और मुझको दे दिया। हालेलुया। हम मनुष्य जातियों को दिया, हम मनुष्य के लिए सारा काम उसने बना के दिया, इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हम चर्च इसीलिए नहीं जाते हैं कि हमें समस्याएं हो रही है, परमेश्वर वो समस्या से हमें बाहर निकालें। हम इसीलिए नहीं जाते हैं, हम इसीलिए चर्च जाते हैं कि उसने जो कुछ भी बनाया उस चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए। सबसे बड़ी चीज आपको और मुझको परमेश्वर ने बनाया, ये संसार में रखा, ये जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए। इसीलिए बाइबल लिखता है, प्रियो, सर्वोपदेशक 5 उसका 1, उपदेशक 5:1 में ऐसा लिखता है, जब हम चर्च में जाते हैं बहुत आदर के साथ जाना है, बहुत आदरों के साथ जाना है, ऐसे ही नहीं जाना है। परमेश्वर के घर में जाने के टाइम में बहुत होशियारियों के साथ जाना है, बहुत श्रद्धा के साथ जाना है। ऐसे ही जाना नहीं है जस्ट एक घर है, एक चर्च है, एक बिल्डिंग है करके नहीं जाना है प्रियो। ठीक है जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे चर्च जाना है, ऐसा नहीं जाना है। बहुत आदर के साथ, बहुत नम्रता के साथ, घमंडी बन के नहीं। प्रिय बाइबल लिखता है बहुत आदर के साथ। आगे यस, देखो 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 देखो, घमंड के साथ बलिदान देने से अच्छा है कि प्रभु के वचन सुन के नम्र होके वहां में बैठ जाओ। वो इसलिए जाना है परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के घर में इसलिए जाना है। प्रभु आज मेरे लिए क्या कहेगा, प्रभु आज मेरे लिए क्या बोलेगा, प्रभु मुझे कैसे सांत्वना देगा, प्रभु मुझे कैसे बतलाएगा, मुझे आगे का क्या करना है, प्रभु अपने वचन से क्या बोलेगा। जैसे हम कल वहां में वचन बोल रहे थे, परमेश्वर ने अचानक से एक टॉपिक दिया। क्या किया? अचानक से एक टॉपिक दिया। वो टॉपिक में बोलते गया देते गया। बाद में मुझे मालूम पड़ा किसी एक जन को, मैं उसका लाइफ को बोल रहा था। हालेलुया। मैं उसको क्या बोल रहा था, उसका लाइफ में क्या चल रहा था वो सब चीज में बोल रहा था। उसने रात को तो गवाही दिया, तो उसने बोला पास्टर देखो जो आप बोल रहे थे वो तो अपने आप को मैंने देख लिया वहां में, और मैंने प्रभु से बोला, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया ऐसा ऐसा ऐसा। देखिए, जब हम आदर के साथ, जब हम इज्जत के साथ परमेश्वर के घर में जाते हैं, जब परमेश्वर के घर में मुझे परमेश्वर क्या कहेगा, परमेश्वर मुझे क्या बतलाएगा, परमेश्वर मुझे क्या आदेश देगा करके हम बहुत आदर के साथ नम्र होकर वहां परमेश्वर के घर में जाएंगे, तो परमेश्वर हमसे बातें करने लगता है। तब तक बात कर नहीं करता है परमेश्वर जब तक हम घमंडी बन जाते हैं। जब हम मूर्ख के समान चर्च में जाते हैं वो बात नहीं करता है। तो इसीलिए प्रियो, हमें नम्र होकर परमेश्वर के घर में जाना है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के घर में जाना है, आदर के साथ परमेश्वर के घर में जाना है। वो इसलिए नहीं कि आज मैं फ्री था इसीलिए मैं चर्च जाऊंगा आज, फिर कल नहीं क्योंकि मैं फ्री नहीं हूं, अगले संडे नहीं मैं फ्री नहीं हूं मैं नहीं जाऊंगा, फिर अगले संडे हाँ आज थोड़ा फ्री हूं तो चर्च 2 घंटा लगता है, 1 घंटा मैं फ्री हूं तो मैं उस 1 घंटा के लिए चर्च जाता हूं। ऐसा नहीं चलेगा प्रियो, ऐसा नहीं चलेगा। आपका मर्जी मेरा मर्जी नहीं चलेगा परमेश्वर के घर में, वो परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की मर्जी चलती है। नहीं तो प्रभु आपसे बातें नहीं करेगा, ये पक्का बात है। मैं आपको डराने के लिए ये सब बात नहीं बता रहा हूं, मैं ये सब आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं,
पर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप नम्र होकर आदर के साथ परमेश्वर के घर में जाएंगे तो वहां में प्रभु आपसे बातें करने लगता है, वहां प्रभु आपसे बातें करने लगता है, प्रभु आपको रास्ता खोलने लगता है, प्रभु आपको चंगे करने लगता है, प्रभु आपको हर कुछ जो आपको चाहिए वो सब करने लगता है। तो इसीलिए प्रिय, हम परमेश्वर के घर में जाने का टाइमिंग में बहुत आदर के साथ, कि ऐसा सोच के हमें जाना है, मैं परमेश्वर के घर में जा रहा हूं, प्रभु मुझे मेरे साथ कुछ तो बोलेगा, मेरे साथ कुछ तो देगा, मुझे कुछ तो वो आदेश देगा, उसका आदेश को लेने के लिए मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ तो मलम पट्टी करेगा, मुझे सांत्वना देगा, मैं उसका सांत्वना को लेने के लिए मैं वहां जा रहा हूं, मुझे वो चंगा करेगा, उस चंगाई को लेने के लिए मैं वहां जा रहा हूं। इस मन से, इस हृदय से, इस अपने दिलों को नम्र करके हमें वहां जाना है, तब जाके वो परमेश्वर हमें और आपको क्या करेगा, चंगाई करेगा, जो भी हमें चाहिए वो करेगा, जो भी हमें चाहिए वो करेगा, नहीं तो नहीं। प्रियो लिखता है प्रेरितों का काम 2 उसका 42 से हम आगे पढ़ते हैं। जी पढ़िए कंप्लीट। देखो यहां में क्या लिखा है, वो उपदेशक 5 का 1 का वो कंप्लीट हम कर रहे हैं। वहां में क्या लिखा है, वो लोग मैं गलत हूं करके वो लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं सोचते हैं, नहीं मैं ठीक हूं, क्या मैं सही हूं। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने ये गलती किया, कोई मानोगे? कोई है? एक जन हाथ उठा दीजिए। गलत होने का बावजूद भी आप गलत नहीं मानोगे? कोई है तो यहां में बता दीजिएगा। नहीं, कोई मानने वाला नहीं है। बाइबल भी लिखता है वही, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं मानता है, जानता तो है पर मानता नहीं है। आगे तो इसीलिए प्रियो बाइबल लिखती है हम परमेश्वर के घर में जब जाते हैं उस टाइम हम क्या करना है, बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ परमेश्वर के घर में जाना है। वो हम लोगों को इज्जत देने के लिए नहीं जा रहे हैं वहां में, हम परमेश्वर से मिलने के लिए जा रहे हैं। हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि सारा सप्ताह बिजी थे, हम वहां में किसी के साथ मिल नहीं पा रहे थे, और वो चर्च में सब बहुत सारे लोग आते हैं और उनके साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, इस हिसाब से नहीं जाना है हमें। अगर कोई एक भी व्यक्ति इस हिसाब से जाते हैं ना, उसके लिए परमेश्वर बातें नहीं करता है। उसका साथ जैसे आना जाना वैसे रहता है, वो चर्च आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, पर होता नहीं है कुछ भी। क्या होता है? पर होता नहीं है कुछ भी। ऑनलाइन वालों सुनो, अगर आप नम्रता के साथ दीन होकर परमेश्वर के घर में नहीं जाएंगे तो आप आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आप परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए नहीं आ रहे हैं। वहां में आपके दोस्तों के साथ मिलना जुलना होता है, आपका दोस्तों के साथ बातें करना होता है, थोड़ा सा टाइम माइंड फ्रेश होता है, वो इसीलिए आते, वही होता है, वही होता रहेगा। पर सब परमेश्वर के घर में मैं जाऊंगा, परमेश्वर के वचन से सुनूंगा, परमेश्वर के वचन से सीखूंगा, परमेश्वर के वचन से कुछ बात परमेश्वर मुझे बताएगा, मैं वो करूंगा, उसके बाद मैं आशीषित हो जाऊंगा करके आप नम्र और दीन होके जाएंगे तो परमेश्वर आपसे जरूरत बात करता है। परमेश्वर आपसे जरूर आपका जो चीज चाहिए वो करता है। ये मेरा कहना नहीं है, वो परमेश्वर के वचन से है, वो परमेश्वर के वचन से। अपने गलती, अपने भूल को मानकर परमेश्वर से पश्चाताप करके आप परमेश्वर के घर में जाते हैं, सच में प्रभु आपको और मुझको काम करता है, आपके लिए और मेरे लिए बातें करता है। वो अपने आप को प्रकट कर लेता है। हालेलुया, वो अपने आप को प्रकट कर लेता है। इसलिए भी हमें ये करके परमेश्वर के घर में जाना है, अपने आप को दीन बनाकर, अपने आप को नम्र बनाकर, अपने आप को संयम बन के हमें परमेश्वर के घर में जाना है, एक आदर के साथ। क्या चीज के साथ? आदर के साथ, सम्मान के साथ। प्रेरितों का काम 2 उसका 42 पढ़िए जल्दी से। जो चर्च में वो लोग जाते थे, जैसे वो लोग इकट्ठा होते थे, और वो रोटी को तोड़ना, मतलब प्रभु भोज को, आगे, और वो प्रार्थना में एक साथ लग जाते थे।
एक साथ लगते थे। उसके बाद क्या हुआ, पढ़िए 43। हर एक व्यक्ति के हृदय में क्या हुआ, डर उत्पन्न हो गया। हर एक व्यक्ति के हृदय में क्या हुआ, डर आया। वो चर्च में जाने वालों को नहीं, बाहर वालों जो चर्च में नहीं जाते थे वो लोग से डर जाते थे जो लोग चर्च जाते थे। क्योंकि वहां में क्या हुआ, आगे पढ़ो। बहुत अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार होने का, तब जाके यहां में देखिए उस शताब्दी की चर्च, उनका कोई दिमाग दौड़ाना नहीं है। अभी के चर्च नहीं, पास्टर जो भी बोले क्या हम भी तो कम का नहीं है, क्या हम भी तो कम का नहीं है, हम भी तो जानते हैं दो चार चीज। हो सकता है भले पास्टर थोड़ा ज्यादा जाने, और हम ज्यादा जानते हैं उससे, क्योंकि हम इतने पढ़े हैं, इतने ज्ञानी है। हम भी कम का कहां है, नहीं है। पर प्रेरितों की शिक्षा में वो लोग, प्रेरित लोग जो भी सिखाते थे परमेश्वर के वचन से, प्रेरित जो भी बताते थे वो लोग चुपचाप उसमें चलते थे। उसमें कोई संदेह नहीं, उसमें कोई दुविधा नहीं, उसमें ऐसा चीज कोई नहीं है कि कोई लोग ऐसा क्रॉस क्वेश्चन करते थे। पर बाइबल में यह लिखा है, परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ, वो लोग जो सिखाया वो सही है कि नहीं है, वो देखते थे, वो बारंबार पढ़ते थे, वहां से सीखते थे। क्योंकि प्रेरित लोग परमेश्वर के वचन से सिखाते थे। उस टाइम के पादरी लोग, प्रेरित कहने से आप लोग को समझ में नहीं आया था, उस टाइम को पास्टर लोग, पादरी लोग, उस टाइम का चर्च के अगुवे लोग परमेश्वर के वचन से सिखाते थे और मंडली उसमें चलते थे। जो सिखाया जाता था उसी में लोग नहीं दिमाग दौड़ाते थे। वो लोग शिक्षा और संगति देखो, हिब्रू 10:25 पढ़िए जल्दी से। वहां में लिखा है किसी किसी का चर्च जाने का आदत नहीं रहता है, किसी किसी का चर्च जाने का आदत नहीं रहता है। पढ़िए, कई लोगों का आदत रहती है, कई लोगों का आदत रहती है कि वो चर्च ना जाए, संगति में ना जाए। आगे, पर हम लोग प्रियो, पर हम लोग एक साथ इकट्ठा होने के लिए मत छोड़ो। क्या लिखता है, इकट्ठा होते रहिएगा, संगति में आते रहिएगा। मैंने आगे बोला कैसे आना है, एक आदर के साथ, एक नम्र होकर। आगे, पर प्रभु का दिन नजदीक है करके जान के, यस, एक दूसरों को प्रोत्साहन करते रहो चर्च जाने के लिए, संगति में आने के लिए। फिर जब हम चर्च आते हैं ना, अगर हम बुरा भी कर रहे होते हैं ना, धीरे धीरे हमें उत्साहित होती है कि वो बुराई चीज छोड़ दे। धीरे धीरे हमें ये उत्साहित होती है कि हम भी आगे बढ़े, हालेलुया, हम भी परमेश्वर के काम करें, हम भी प्रभु का सुसमाचार करें, हम भी सही काम करें, हम भी कुछ अच्छा करें परमेश्वर के महिमा के लिए, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए, परमेश्वर के राज्य विस्तार करने के लिए हम भी कुछ करें। ये उत्साहित हो जाती है कब, जब हम संगति में इकट्ठा होते रहते हैं, जब हम परमेश्वर के सेवा में लगे रहते हैं, जब हम अपने परमेश्वर के संतों के बीच में वहां में इकट्ठा होते रहते हैं, तब हमें क्या मिलती है, उत्साह मिलती है, प्रोत्साहन मिलती है। जब हम चर्च में नहीं जाते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, तो हम जिस संगति में वैसे ही हो जाते हैं। हालेलुया, जिस संगति में है, अगर 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 हम बुराई में है, बुरी संगति में है, वही अच्छा लगने लगता है। अगर हम परमेश्वर के बाहर के लोग के बीच में, परमेश्वर को विश्वास नहीं करने वालों के बीच में है, तो हमें वही अच्छा लगता है। अगर हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं,
तो हमें परमेश्वर के लिए कुछ करने का मन होती है, परमेश्वर के लिए कुछ करने का, परमेश्वर के लिए धन्यवाद करने का, परमेश्वर के लिए महिमा करने का, परमेश्वर का काम राज्य विस्तार के लिए कुछ करने का। कितना हम कर पाते हैं उतना करने का हमें उत्साह मिलती है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का दास लिखता है बाइबल में, प्रभु अपने वचन में लिखता है, प्रभु अपने वचन से हमें बताता है, देखो परमेश्वर के दिन नजदीक है। क्या है? परमेश्वर के दिन नजदीक है, परमेश्वर के दिन नजदीक है। इसीलिए एक दूसरे को उत्साहित करते रहो, एक दूसरे को सांत्वना देते रहो, एक दूसरे से मिलते रहो, एक दूसरे मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद देते रहो। वही करते थे प्रेरितों के काम में। हम वापस जाते हैं वही जगह में। वो लोग क्या करते थे? शिक्षा, संगति और प्रभु भोज। अभी दुनिया में बहुत सारे शिक्षाएं आई है। चलो घर में अपने प्रभु भोज बनाओ, खाओ। क्या करो? अपना ही प्रभु भोज बना लो और आप अकेला खा लो, हो जाएगा, कोई नहीं। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है प्रभु भोज खाने के लिए चर्च में ही जाना है। बहुत सारे शिक्षाएं आती है, पर प्रेरितों के काम में हम जब देखते हैं वहां में परमेश्वर का वचन लिखता है, प्रभु का दास लिखता है। उस टाइम का मंडली जब प्रेरितों का काम 2:42 में परमेश्वर का दास लिखता है, प्रभु का वचन में परमेश्वर का दास लिखता है, प्रभु अपने वचन में लिखता है। वो लोग जो इकट्ठा होते थे उस टाइम परमेश्वर का मेज टेबल से वो लोग खाते थे, पीते थे, अर्थात प्रभु भोज लेते थे। जब ये देखो ना, प्रभु भोज ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ नियम नहीं है। संगति वो किसी मनुष्य के बनाया हुआ नियम नहीं है। ये चीज याद रखिएगा। परमेश्वर की शिक्षा में चलना, पास्टर जो आगे परमेश्वर ने चर्च में बनाया है उनका शिक्षा में चलना, ये मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। ये परमेश्वर के द्वारा, यीशु के द्वारा उसके मंडली के दिया गया है, उसके मंडली के लिए, उसके चर्च के लिए दिया गया है। उसके चर्च के लिए दिया गया कमांडमेंट है, ये सलाह नहीं है, ये आज्ञा है। ये मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है।